नमस्कार, आप देख रहे हैं thelalantop.com और मैं हूं निखिल और मेरे साथ हैं संदीप उन्नीथन। संदीप एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं इंडिया टुडे मैगजीन के और एक बहुत लंबे समय से सामरिक मुद्दों पर लिखते हैं। रक्षा संबंधी जितने भी मामले होते हैं उनमें उनकी एक्सपर्टीज़ है। उनसे हमने थोड़ा सा वक्त इसीलिए मांग लिया है आज के दिन क्योंकि हिंदुस्तान में पिछले 2-3 दिनों से हम एक लफ्ज़ बहुत सुन रहे हैं, राफेल राफेल राफेल। बहुत लोगों को इसके प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत है, राफेल रफ़ाएल पता नहीं क्या है। लेकिन जो बात है और जिसमें सबकी दिलचस्पी है वो ये है कि क्या राफेल मोदी सरकार का रक्षा घोटाला है। और जैसा कि विपक्ष का इल्ज़ाम है कि क्या मोदी सरकार ने किसी भी तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, जिसके कि मालिक अनिल अंबानी है, उसको फ़ायदा पहुंचाया है। तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत अलग अलग तरह से इस पूरे मामले में रिपोर्टिंग हुई है। तो हमें ज़रूरी लगा कि एक एक्सपर्ट से यहाँ पे पूछा जाए कि रिलायंस की एंट्री इस कॉन्ट्रैक्ट में या इस डील में कहाँ होती या नहीं होती है, और वो कहाँ तक है, और क्या ये पैरेलल ड्रॉ करना सही है कि रिलायंस मोदी सरकार के लिए बोफोर्स हो सकता है, जैसा कि राजीव गांधी के ज़माने में हुआ था। वो एक बड़ी मजबूत सरकार थी, बावजूद इसके उनके ऊपर करप्शन एलिगेशंस लगे और वो सरकार गिर गई। तो शुरू सर वहाँ से करते हैं कि जैसे कि आप हमको बता भी रहे थे कि रिलायंस की एंट्री अभी नहीं होती है। ये पिछले कॉन्ट्रैक्ट में भी रिलायंस ने दिलचस्पी दिखाई थी, वो क्या कहानी है? निखिल, बात ये है कि जैसे आप कह रहे थे कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर फाइटर प्लेन्स फॉर द इंडियन एयरफोर्स। और पहली सरकार है जो दे फ्लोट अ ग्लोबल टेंडर फॉर 126 एयरक्राफ्ट and they take about 7 or 8 years, but by the time their government changes, they have not signed the contract yet. Now sarkar badalti hai. Now the new government comes and they sign a contract for a smaller number of planes. So this is 126 versus 36. ये there are two different deals. ये एक डील नहीं है, ये इन्होंने 126 का जो है पहले वाला जो डील है उन्होंने स्क्रैप कर दिया और एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कंप्लीटली ऑफ द शेल्फ, जो आप हमें 2 या 3 साल में दे सकते हैं। कंप्लीटली ऑफ द शेल्फ आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी इस कॉन्ट्रैक्ट में एक यूनिक सा एक फैसेट है जो ऑफसेट्स कहा जाता है, जिसको कि 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल हैव टू बी इन्वेस्टेड इन इंडिया बाय द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर व्हिच इज डसॉल्ट। तो if you assume that the contract value is about 60,000 crore, उसका जो 30,000 करोड़ जो है उनको इंडिया से खरीदी करना पड़ रहा है, वापस इंडिया में इन्वेस्ट करना, फैक्ट्रीज लगानी है, इक्विपमेंट बनाना है, and they have to buy all these components from Indian industries. तो Dassault, it's a very long process. ये मतलब 4-5 साल तक चलता जाएगा, क्योंकि they have to identify this thing, they have to go there, they have to negotiate. ये सारा जो है it's almost एक डिफेंस डील की तरह ही है। Now, there are 72 companies across India that Dassault has started talking to, and they include Reliance, it includes HAL, it includes L&T. ये जो सारे बड़े डिफेंस कंपनीज हैं उनके साथ ये टॉक्स कर रहे हैं, and these talks are continuing even as we speak now. Now, the important point is that there has been no contract signed between Dassault, Thales or Reliance in any of this thing. These are all discussions that are still on. Now, after they decide, ये मतलब 72 कंपनीज के साथ जब वो MOU साइन करेंगे, डील साइन करेंगे, उसके बाद उनको MOD के पास आना चाहिए। अच्छा, मतलब अभी रिलायंस और डासो के बीच में कोई डील हुआ नहीं? There is no deal, there is nothing, लिखित नहीं है, कुछ पेपर कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है। We have approached both of them, वो कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हम बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, और वो इस प्रपोजल को लेके अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो भारत सरकार है उसके पास में नहीं गए और इनफैक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री इज करेक्ट इन सेइंग दैट वी हैव नो आइडिया, दिस इज अ डील दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन Dassault, Thales एंड रिलायंस। सो हम अभी पिक्चर में इन्वॉल्व नहीं है। ये भारत सरकार इस पिक्चर में जब आएगी, जब इनका ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा और उनको डिफेंस मिनिस्ट्री के पास लेके आने के लाके दिखाना पड़ेगा कि देखिए हमारे साथ रिलायंस है, ये हमारा ऑफसेट पार्टनर है, या L&T हमारे ऑफसेट पार्टनर है, HAL हमारी ऑफसेट पार्टनर, तब उस स्टेज पे ये आते हैं। तो मतलब क्या ये ऐसा है कि करप्शन होने से पहले इल्जाम लग गया है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दे हैव एक्चुअली कम इन बिफोर द होल थिंग इज अनफोल्डेड, कि जब बातचीत चल रही उसी स्टेज पे आप आके कह रहे हो कि करप्शन हो रहा है। देखिए जी, ओके, एक चीज़ और जो हमको ये समझनी थी कि इस एक ऐतराज़ ये ज़रूर था इस पूरे डील में जो मोदी सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस के साथ में किए और डासो के साथ में, कि आपने जो प्राइस है फाइटर जेट का उसको लेके
एक एतराज़ था कि आपने जो ऑफसेट पार्टनर चुना है जिसके बारे में अब क्लैरिटी है। एक एतराज़ ये भी था कि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें 126 जेट्स खरीदने की बात हुई थी, और तब बताया गया था कि एक 2 फ्रंट वॉर, अगर हमारा चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ एक साथ हमारी लड़ाई हो जाए तब हमें जितने जेट चाहिए होंगे उसके हिसाब से वो नंबर लाया था। मेरे ख्याल 42 से 45 स्क्वाड्रन्स की तब बात हुई थी। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसके अंदर सिर्फ 2 स्क्वाड्रन्स लिए जा रहे हैं। तो वो बैकलॉग कैसे डील करने वाली है एयरफोर्स या सरकार? ये एक्चुअली निखिल, जो बात चल रही थी 126 जहाज़ों की, जब आप प्राइस कैलकुलेट करेंगे इसका जो बिल आएगा $30 बिलियन करीब होगा। $30 बिलियन जो है वो 2014 में हमारी जो सारी पूरी साल की जो डिफेंस बजट है वो उसके बराबर है। तो हो सकता है कि सरकार ने सोचा हो कि इतना सारा हम एक अगर एयरफोर्स को देंगे तो बाकी सारों को क्या देंगे? तो ये हो सकता है ये उनके मन में एक चिंता रही है कि हम पूरा एक एयरफोर्स को नहीं दे पाएंगे, एयरफोर्स को थोड़ा देंगे, नेवी को और फिर आर्मी को। आपको याद रखना होगा कि इनके सारे जो बैकलॉग है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को लेके लगभग $100 बिलियन की बैकलॉग है, जो मतलब पिछले 10-15 साल से हमने जो खरीदी नहीं की है वो सारा जो बैकलॉग है 100 बिलियन के करीब है। तो उनको लगा होगा शायद कि हमें छोटे मतलब 7 स्क्वाड्रन के बजाय 2 स्क्वाड्रन लेने चाहिए और जो मतलब बहुत ही जल्दी आ जाए, ऑफ द शेल्फ आ जाए। ये हो सकता है एक बात रही हो उनके मन में। और जो एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी वाली जो आप चीज़ बता रहे थे कि वो एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी की बात ऐसे है कि जो हमारी करंट सुखोई स्क्वाड्रन्स की जो अवेलेबिलिटी है लगभग 50% की है। अगर आपके स्क्वाड्रन में समझो अगर 18 एयरक्राफ्ट है तो स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस की वजह से सिर्फ किसी भी वक्त 8 या 9 एयरक्राफ्ट आपको मिलेंगे जो फ्लाइंग कंडीशन में हो या कॉम्बैट वर्दी हो। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने क्या किया है कि पहली बार जो है जो मैन्युफैक्चरर आपको सर्टिफाई करेगी कि हम इसको 75% फ्लीट उड़ता रहेंगे, मतलब वी विल कीप देम फ्लाइंग या ऑपरेशनल जो है। तो इसका मतलब है अगर आप ये 75% का वो गारंटी देते हैं आपको, तो इसका मतलब ये है कि यू विल गेट द इफेक्टिवनेस ऑफ 3.5 स्क्वाड्रन्स। 2 स्क्वाड्रन विल बी इक्वल टू 3 स्क्वाड्रन्स। इस बात में लोगों की काफ़ी दिलचस्पी है कि जब ये डील साइन हो रही थी उससे कुछ ही दिन पहले 12 या 15 दिन पहले रिलायंस एरोस्पेस रजिस्टर होती है एज अ कंपनी। क्या ये किसी भी तरह से मैल्फिसेंस या किसी गलत काम की तरफ इशारा करता है? So I think it is just that Mr. Anil Ambani figured that this item was going to be on the discussion between India and France. Like all of us were thinking कि ये किसी भी वक्त ये डील साइन हो सकती है। 126 की जो डील है, हमें ये पता नहीं था कि ये 126 घट के 36 हो जाएंगे। शायद उसको इसमें ये करे, बट यू कैन नॉट से दैट दिस इज अ डायरेक्ट, देयर इज सम मैल्फिशियंस इन्वॉल्वड इन दिस और समथिंग लाइक दैट। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ जो कि मेरा आखिरी सवाल भी, आपने बताया था कि अगर आज कोई भी व्यक्ति, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे विपक्ष का कोई और व्यक्ति हो, चाहे मैं हूँ, अगर हम पुलिस स्टेशन जाना चाहें ये बताने कि करप्शन हुआ है और उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने जाएं, तो ये बड़ा मुश्किल है बताना कि करप्शन हुआ कैसे, वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको कहना होगा कि थानेदार से कि भाई चोरी हो गई है, इतना पैसा था, इसको इतना पैसा दिया गया है, देयर हैज बीन लेन देन हुआ है, तो दैट यू हैव टू प्रूव। एंड दैट अनफॉर्चुनेटली इस केस में कोई लेन देन की बात नहीं हो रही है। दिस जस्ट ऑल अबाउट इंसिनुएशन कि इसको मदद किया जा रहा है। जैसे बोफोर्स केस में साफ प्रूव किया गया था 46 करोड़ की जो ब्राइब अमाउंट है इन लोगों को दिया गया था, और इसी बेसिस पे सीबीआई 1999 में केस दर्ज करती है। उनकी जो एफआईआर है साफ कहती है कि 46 करोड़ के ब्राइब हुए। यहाँ पे कहाँ हुआ है? लेन देन की बात ही नहीं हो रही है। ओके, तो ये जो डील हो रही है जिसके ऊपर राजनीति हमारे देश की काफ़ी गरमाई हो रखी है, उस पर बहुत सारे पक्ष हैं। एक पक्ष ये भी था जो कि हमें संदीप ने बताया। इसी तरह के और वीडियोस हम बनाते रहेंगे, उन सबको अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर इस वीडियो का यूट्यूब कट आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप।